नमस्कार। आप किराए से परेशान हैं? आप किराएदार हैं, मकान मालिकों से परेशान हैं और आप परेशान हैं बढ़ते हुए किराए से। तो लग गई आपकी लॉटरी, खुल गया आपके भाग का पिटारा और आ गया किराएदारों के लिए नया कानून। और अब किराए बढ़ने का, मनमानी किराए बढ़ने का खेल होगा खत्म। अब देखना है कि यह कानून मालिकों की हार है और किराएदारों की जीत है या कुछ और। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है, अब नहीं चलेगा किराए के नाम पर गुंडागर्दी। सरकार ने लगा दिया मकान मालिकों पर लगाम। और अगर आप किराएदार हैं तो जरूर देखें इस वीडियो को और शेयर करें दूसरे किराएदारों को। आपने अपने जीवन में ऐसा देखा होगा कि बिना वजह अचानक आपके मकान मालिक किराए बढ़ाने की धमकी देने लगते हैं या कहते हैं मकान खाली कर दो। आपने यह भी देखा होगा कि जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर आपको या तो मकान किराए पे नहीं मिलता और अगर मिला हुआ है तो आपको निकाल दिया जाता है। तो भाइयों और बहनों, लद गए वो दिन। क्यों लद गए? क्योंकि आ गया 2025 का नया कानून जो किराएदारों की ताकत बनकर सामने आ रहा है। तो आइए जानते हैं इस नए 2025 के किराएदार के नए कानून के बारे में, जिसने पूरे सिस्टम में फिलहाल भूचाल लाकर रखा हुआ है। मकान मालिकों की नींद हराम हो गई है। 2025 का नया टेनेंसी कानून यह सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं है, क्रांति है कानून की दुनिया में। अब यह कानून यूं तो बहुत कुछ कहता है, वीडियो की सीमा है, हम मुख्य बातें बताने का प्रयास करेंगे। आपको विशेष जानकारी के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है। या तो अपने स्थानीय वकील साहब से बात करिए या मुझे मेल कीजिए, मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, लीगल ग्रुप से जुड़िए, हमारा अखबार सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो ये किताब है प्रॉपर्टी लॉज ऑफ इंडिया, इसको मंगाइए, पढ़िए। तमाम विकल्प और प्रकल्प खुले हैं आपके लिए। तो साहब, जो मुख्य बात है इस क्रांति की वह यह है कि अब मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकते। दूसरी बात, वो आपको बिना नोटिस मकान से बेदखल भी नहीं कर सकते। और तीसरी बड़ी बात, वो जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर अब आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस नए कानून में क्या क्या बदल गया है पुराने कानून से, इसको समझते हैं। तो किराया बढ़ाने पर लगाम लग गया। मसलन नया कानून कहता है कि अब सालाना किराया ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5% बढ़ाया जा सकता है, वह भी नोटिस देकर। दूसरी जो बात अनिवार्य हो गई, जो मैंने दूसरे वीडियो में भी कहा था, नया इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी 2025 का आ गया है। तो वहां भी यह कहा गया है और नए टेनेंसी लॉ में भी ये आ गया कि अब जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा वो 100 रुपए के पेपर वाला नहीं चलेगा। अब आपको उस पर सरकार को स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा और उस रेंट एग्रीमेंट को आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, वरना दोनों में से किसी का भी कोई कानूनी हक उस प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। तीसरा, इस बात की भी गारंटी मकान मालिक को करनी पड़ेगी कि मकान रहने लायक हो। टपकती छत, टूटा टॉयलेट, अब यह सब मकान मालिक की जिम्मेवारी है
कि वह समय पर इसकी मरम्मत कराएं। चौथी बात कि आप किसी भी तरह का लिंग, धर्म, जाति, प्रदेश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर पाएंगे। आप मीन्स मकान मालिक, मुस्लिम हो, दलित हो, अकेली लड़की हो, बैचलर हो, या कहकर घर देने से अगर आप मना करते हैं तो कानूनन रूप से यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है या गैर कानूनी है। बिना रातों रात, बिना नोटिस के रातों रात अब आप मकान पर ताला नहीं लगा सकते। अगर आपको किसी को मकान से निकालना है तो उसके लिए अदालती प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कानूनी, पूरा का पूरा कानूनी प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर इनको नट सेल में देखा जाए, टोटलिटी में देखा जाए, संपूर्णता में देखा जाए, तो किराएदारों को मिल गई है इस नई क्रांति से नई शक्ति और नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई ताकत। पहले किराएदार का मतलब था दीनहीन बेचारा गरीब, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ डर। लेकिन अब किराएदार भी कानूनी रूप से सुरक्षित हो चुका है। अब हर किराएदार को जो अधिकार मिले हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 क्या क्या हैं? किराया मनमर्जी से नहीं बढ़ेगा। पहला, मकान में रहना होगा इंसानी शर्तों पर। शिकायत मकान मालिकों के खिलाफ दर्ज कराना किराएदार के लिए अब आसान होगा या पोर्टल पे जाकर सीधे किया जा सकेगा। और मकान मालिक से अब किराएदार भी बराबरी के स्तर पर बात करेगा। वह दीनहीन बेचारा गरीब नहीं रहेगा। अब इस नई व्यवस्था से दूसरी तरफ मच गया है हरकंप मकान मालिकों के खेमे में। अब मकान मालिक रो रहे हैं, कह रहे हैं इस नई व्यवस्था में तो घर ही किराए पे देना मुश्किल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, घर दीजिए, किराया लीजिए, किराया बढ़ाइए, लेकिन इंसानियत के तकाजे को तराजू पे मत रखिए। इंसानियत के साथ दीजिए, किसने रोका है? और प्रॉफिट, वो भी अंधाधुंध के नाम पर किराएदारों को मत कुचलिए, परेशानी मत पैदा कीजिए, उनके अधिकारों पर कुठाराघात मत कीजिए। वह भी इंसान है, उनको इंसान बने रहने और इंसान की तरह सम्मान पूर्वक लिए गए किराए के घर में, मकान में रहने दीजिए। अब मकान मालिक पूछ रहे हैं तो हद हो गई, मैं साल में 20% से ज्यादा किराया कैसे बढ़ाऊं? तो इसका जवाब है, बाबूजी, मनमानी का जमाना लद गया। देखिए, आप भी नोट कर लीजिए मकान मालिकों, पुराना कानून क्या कहता था और नया कानून क्या है। अगर हमारी टीम ग्राफिक्स के तौर पर इसको प्रस्तुत करेगी तो बहुत अच्छा होगा, वरना डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, पुराने कानून में किराया बढ़ाने पर कोई रोक नहीं थी, कोई कैप नहीं थी, कोई अंतिम सीमा नहीं थी। लेकिन अब साल में अधिकतम 5% तक ही किराया बढ़ाया जा सकेगा। पुराने कानून में रेंट एग्रीमेंट ऑप्शनल था, मर्जी है, चाहो तो करो, ना चाहो तो नहीं करो। अब ऐसा नहीं होगा, अब रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य हो गया। मेंटेनेंस मकान मालिक की मर्जी पर था कल तक पुराने कानून में। समय पर उनकी इच्छा हुई तो मरम्मत कराए, ना इच्छा हुई तो ना मरम्मत कराए। लेकिन अब समय पर मकान मालिक को मकान के बेसिक सुविधाओं की मरम्मत करानी ही पड़ेगी। पहले भेदभाव को लेकर कानून स्पष्ट नहीं था, तो इसलिए जाति, धर्म, लिंग के आधार पर मकान मालिक भेदभाव करते थे। लेकिन अब सख्त एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रावधान लागू हो गया। आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। पहले किराएदार को निकाल देना, बेदखली की प्रक्रिया आसान थी, लेकिन अब किराएदार को आप कानूनी प्रक्रिया से ही
निकाल पाएंगे। तो इस नए कानून के साथ तालमेल बिठाने के लिए दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मकान मालिक और किराएदार। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि अब किराएदार की नई जिम्मेवारी क्या है। जिम्मेवारी नंबर 1, अपना रेंट एग्रीमेंट तुरंत जाइए और रजिस्टर कराइए। दूसरा, पिछले 2 साल की रेंट की रसीदें सुरक्षित रखिए। और तीसरा, वर्तमान में आपके घर की जो स्थिति है उसकी फोटो ले लीजिए, उसकी वीडियो बना लीजिए और सबूत अपने पास रख लीजिए। अगर मकान मालिक आपको धमकी देते हैं, आपके साथ भेदभाव करते हैं, तो उसकी शिकायत तुरंत कीजिए। और किसी तरह की बड़ी कानूनी सहायता चाहिए तो किराएदार एसोसिएशन से जुड़िए। तो समय आ गया है किराएदारों, अब आप जाग जाइए, अपने अधिकारों को लेकर सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए। और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे तो झेलिए। कानून आपको तभी बचाएगा जब आप स्वयं कानून के दरवाजे जाएंगे, आप जागरूक होंगे। यह कानून आपके लिए है, आपके लिए लाया गया है, लेकिन अगर आप अब भी अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर वही होगा, किराया बढ़ेगा, धमकियां मिलेंगी और भेदभाव भी होगा और आप घर से बेघर भी किए जाते रहेंगे। आखिर में जनता की बात, जनता का कानून, जनता का राज। 2025 का यह कानून अंततः जनता की जीत है, लेकिन इसे जिंदा रखना जनता का दायित्व भी है। शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो। हर किराएदार को अब यह बता दो कि अब वो अकेला इस देश में नहीं रहा है। अब डरने का नहीं, बोलने का जमाना आ गया है। उठो, बढ़ो आगे। रेंट बढ़ा, उठो। इविक्शन की धमकी मिली, उठो। कानूनी सलाह लो, लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ, मकान मालिक मरम्मत नहीं कर रहे, उनको कानूनी नोटिस भेजो। यह वीडियो हर किराएदार तक पहुंचाइए, शेयर करिए और जागरूक बनिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। देखिए, जाते जाते 2 निवेदन। यह जो नया टेनेंसी एक्ट 2025 है, उसको 15 मिनट के वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में समझना, समझा पाना संभव नहीं। तो अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो की मैं अगली किस्त लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप कमेंट में मुझसे मांगेंगे, स्पेसिफिक जानकारी मांगेंगे, तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा। व्यक्तिगत तौर पर जो लोग भी मेरे को रीच आउट करेंगे, जहां तक संभव होगा मैं उनकी भी मदद करूंगा। देखिए, ये वीडियो बड़े मेहनत से समय निकाल कर बनाया जाता है। हमारा चैनल में कुछ 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के सुपर लाइक्स संभव हो तो सुपर लाइक्स, पेड सुपर लाइक्स खरीदें और हमारा और हमारी टीम का उत्साह बढ़ाएं, ताकि ऐसे शिक्षाप्रद वीडियो लेकर हम आपके बीच बिना रोक टोक और बिना गतिरोध के आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आपको पहले से पता है कि हमारी यह किताब बाजार में है, अमेजन पे है, दिल्ली के कोर्ट में प्रमुख बुक स्टॉलों पर भी मौजूद है। हमारा अखबार भी निकलता है कानून का, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में है, www.supremelaw.news.com। इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है, मंगाएं, पढ़ें, सब्सक्राइब करें।